एक छोटे से गांव में जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर हर गली रंग बिरंगी सजावटों और खुशियों से झूम उठी थी, वहीं एक नन्हा बच्चा चिंटू भी रहता था। पूरे गांव में ढोल ताशे बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं और विशाल गणपति मूर्तियां सजी धजी होकर जुलूस में निकाली जा रही थीं। लेकिन चिंटू का घर एकदम शांत था। वहां न सजावट थी, न मिठाइयां और न ही कोई मूर्ति। उसका परिवार इतना गरीब था कि एक छोटी सी गणपति मूर्ति भी नहीं खरीद सकता था। फिर भी चिंटू के दिल में सच्ची भक्ति की कोई कमी नहीं थी। वो नदी किनारे गया, मिट्टी उठाई और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से बहुत प्यार से एक छोटी गणपति मूर्ति बनाई। दूसरों के लिए वो बस मिट्टी हो सकती थी, लेकिन चिंटू के लिए वही उसका भगवान था। जब पूरा गांव त्योहार मना रहा था, चिड़ियों की गूंज, लोगों की भीड़ और रोशनी से गलियां चमक रही थीं, चिंटू अपने छोटे से झोंपड़ी में एक दिया जलाकर अपने मिट्टी के गणपति के सामने बैठा था। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्ची श्रद्धा और एक मासूम दिल। उसी रात अचानक मौसम बदल गया। बादल गरजने लगे, तेज बारिश होने लगी और झोंपड़ी की छत टपकने लगी। पानी धीरे धीरे बहते हुए उस छोटी मूर्ति तक पहुंच गया और मिट्टी से बनी वो मूर्ति गलने लगी। चिंटू बेबस बैठा देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे उसकी भक्ति और उम्मीद भी उस मिट्टी के साथ बह रही थी। और तभी एक चमत्कार हुआ। कमरे में हल्का सा सुनहरा प्रकाश फैल गया। मिट्टी चमकने लगी और उसी टूटे हुए आकार से एक दिव्य नन्हा गणपति प्रकट हो गया, छोटा सा, उज्जवल और शांत, जैसे चिंटू की सच्ची श्रद्धा का उत्तर मिल गया हो। उस क्षण न सिर्फ बाहर की बारिश रुकी, बल्कि चिंटू के दिल का तूफान भी शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने चुपचाप चमत्कार देखा। चिंटू की झोंपड़ी से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। लोग पास आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वहां उसी जगह पर जहां मिट्टी की मूर्ति गल गई थी, अब एक चमकती हुई छोटी गणपति मूर्ति विराजमान थी। उस दिन गांव ने महसूस किया कि सबसे शक्तिशाली गणपति वो नहीं होता जो सबसे बड़ा या सबसे चमकीला हो। असली गणपति वहां आते हैं जहां सच्चा प्रेम हो। अगर आपको ये दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल उड़ान अनफोल्डेड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर उड़ान एक नई कहानी लेकर आती है।